वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने एक बार फिर केंद्र व मध्य प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर इंदौर शहर के आसपास की तहसीलों की जनता को कर के नाम पर छला जा रहा है। पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अधिवक्ता द्विवेदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने सन 2014 में स्मार्ट सिटी लॉन्च की थी, जिसके चलते मध्य प्रदेश के 4 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना था, जिसमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर शामिल थे, जिसमें सरकार ने स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल सीमेंट का जाल बिछाया और मकान को तोड़ा गया। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर के प्रमुख स्थान का सौंदर्यीकरण कर, संपत्ति कर व अन्य करों से शहर की जनता को छला गया। वहीं शहर से लगी आसपास की तहसीलों में भी करों की जमकर वसूली की गई, जबकि स्मार्ट सिटी में पुरानी धरोहरों को संजो कर रखा जाता है, जैसे कि भोपाल में हुआ, जहां पुरानी भोपाल को छोड़कर नई भोपाल में स्मार्ट सिटी का विकास किया गया। मगर इंदौर शहर में ऐसा नहीं हुआ। यहां पर राजवाड़ा के आसपास के क्षेत्र में तोड़फोड़ की गई, जो कि शहर की जनता के साथ एक बड़ा धोखा है, जबकि इंदौर में 9 ही विधायक भाजपा के हैं और सांसद भी भाजपा के हैं, महापौर और परिषद भी भाजपा की है, तो इस ओर क्यों भाजपा का ध्यान नहीं गया? मोदी जी की सरकार ने सन 2014 में देश में काबिज होते से ही देश की जनता को सपने दिखाए, और वो सपनों में एक सपना था स्मार्ट सिटी। देश के 100 शहरों का चयन किया गया था। इसमें से मध्य प्रदेश के प्रथम चरण में 4 शहर चयन किए गए थे, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल। बाद में 3 शहर और बढ़ाए गए। स्मार्ट सिटी योजना के तहत 25,244 करोड़ का मद रखा गया। इस मद में ये बताया गया कि कुल 60% हमारे योजना के लागत खर्च हो चुकी है, 40% काम होना बाकी है, 441 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, 221 प्रोजेक्ट और पूरे होना है। अब इस योजना के नाम पर किस तरीके से आम जनता को छला गया, करों के दायरे में राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने और नगरीय निकायों ने रोंदा। स्मार्ट सिटी का कर सावेर, देपालपुर, जबलपुर, मऊ, हातोद, ये तहसील और नगर पंचायत के लोग दे रहे हैं। जो स्टाम्प ड्यूटी 1% नगर निगम कर के रूप में लगती थी, वो 3% हो गई। गांवों को छोड़ दिया जाए तो शहरी क्षेत्र, नगर पंचायत क्षेत्र, नगर पालिका के क्षेत्र आदि सब में लगने लगी। अभी इंदौर के आंकड़े को ही देखें तो इंदौर में अधिकारी कह रहे हैं 97,000 के करीब दस्तावेज हुए, रजिस्ट्रियां हुई, अर्थात 2% अधिक। इस तरीके से एक साल में 28 करोड़ से अधिक का राजस्व स्मार्ट सिटी के नाम पर रजिस्ट्री करने वालों से वसूल किया गया। नगर निगम के भवन अनुज्ञा शुल्क, पट्टी शुल्क, संपत्ति कर, जल कर, यह आदि शुल्क तो अलग है। स्मार्ट सिटी के नाम पर कौन सा डेवलपमेंट हुआ आप लोगों के सामने है। गांधी हाल, सीमेंट का कंक्रीट, नेहरू पार्क, सीमेंट का कंक्रीट, और जो लोगों के मकान तोड़े गए, किसी को मुआवजा नहीं मिला, FAR नहीं दिया गया, अपितु 100 मीटर की दूर तक की गलियों में भवन निर्माण महंगा कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर मैं आप लोगों के बीच में से ही मैंने कुछ लोगों से वीडियो बनवाया। यशवंत सागर आपके सामने है। 78 करोड़ रुपए JNRE योजना के तहत कांग्रेस की सरकार ने इंदौर को दिए थे। उससे यशवंत सागर गहरा हुआ और 5 टंकियां उससे भराने लगी। उसी के साथ मैंने कुछ झुग्गी झोपड़ियों के में बनी हुई मल्टियां आपको बताई है, जो JNRE योजना के तहत पंचशील नगर, गांधीनगर, बड़ा बांगड़दा, अहिर खेड़ी, विदुर नगर के पीछे भूरी टेकरी
आदि जगहों पर बनी। ये है JNR योजना। उस योजना में सरकार, केंद्र की सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को पैसा दिया, सड़कें बनी, लेकिन करों में आधा कर दिया। क्या शर्त थी कि स्टाम्प ड्यूटी आप अन्य राज्यों के समान 5% करेंगे, 10% की जगह 5%। यहाँ क्या किया, यहाँ बढ़ा दिया। मोदी जी की ये गारंटी है कि गरीब से भी छीनो, गरीब का पैसा, आम जनता का पैसा, नाम उनका। इस गांधी हाल के स्वरूप को देख लीजिए, राजवाड़े के स्वरूप को देख लीजिए, पूरे शहर के स्वरूप को देख लीजिए। और वहीं बड़े गणपति से अन्नपूर्णा मंदिर के कोने तक, मऊ नाके से सीधे बाबा रंजीत हनुमान मंदिर के आगे कोने तक, ये बुक बांड योजना की सड़कें थी। और स्मार्ट सिटी की सड़क कौन सी है? बड़ा गणपति से राजवाड़ा, राजवाड़े से आगे बढ़ेंगे सुभाष चौक, MG रोड, उसके बाद अभी स्टॉप। ये है स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी के नाम पर अगर इंदौर को स्मार्ट बनाना है तो उसका दंड हाथोद भुगत रहा है, गोपालपुर भुगत रहा है, सावेर भुगत रहा है, मऊ गांव के नगर पंचायत भुगत रही है। यानी आसपास की जितनी नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें, वहाँ के निवासियों को कर देना पड़ रहा है, और वो कर रजिस्ट्री के रूप में देना पड़ रहा है। 2% अतिरिक्त स्टैम्प, संपत्ति कर, और ये सारे अलग विषय हैं, वो इंदौर के लोगों को लगते हैं। इस प्रकार से हमारा पैसा हम पर चाबुक, और हम ही दवा लगा रहे हैं। स्मार्ट सिटी की योजना में शामिल करने के लिए इंदौर ने तो नहीं बोला था, वहीं भोपाल ने तोड़फोड़ करने से इनकार कर दिया। तो भोपाल में स्मार्ट सिटी योजना पुराने भोपाल को छोड़ करके आगे लागू करी गई, और इंदौर में भाजपा के कोल्लू के बेल वाले नेता बैठे थे, इसलिए हाँ में हाँ मिलाई और इंदौर के पुराने इंदौर के स्वरूप को तहस नहस कर दिया। भविष्य में अगर आपको कोई निर्माण कार्य करना है तो आगे की सोचना पड़ती है, पीछे वालों को उसके लिए प्रताड़ित न किया जाए। ये होती है स्मार्ट सिटी योजना जो भोपाल के लोगों ने बताई। उन्होंने भोपाल के बाहरी क्षेत्रों में स्मार्ट सिटी योजना लागू की। इंदौर के सांसद से मेरा सवाल है, इंदौर के 9 विधायकों से मेरा सवाल है, इंदौर के पार्षद महापौरों से मेरा सवाल है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर दंड हाथोद, सावेर आदि तहसील के नगर पंचायत क्यों रुकते हैं।